हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। आज हम जानते हैं हिमाचल की लेक्स के बारे में। आज हम लेक्स को डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। हम देखेंगे आज किस ज़िले में कौन सी लेक है और उस लेक की क्या इम्पोर्टेंस है। ये लेक्स का टॉपिक आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 1 से लेके 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हिमाचल में टोटल ज़िले हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट या टोटल ज़िले हैं 12। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे लेक्स के बारे में। तो हमारे पास 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कोई भी लेक्स नहीं है, और उनमें से है एक हमीरपुर, दूसरा है आपका ऊना और तीसरा है आपका सोलन। इन 3 जिलों में कोई भी लेक नहीं है। इसके अलावा रेस्ट ऑफ 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग नंबर्स की लेक्स देखी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्स के बारे में। पहला डिस्ट्रिक्ट है बिलासपुर। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में एक ही लेक है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से। लेक का नाम है गोबिंद सागर लेक। इस लेक को बनाया गया है सतलुज रिवर पर। कौन सी नदी पे? सतलुज रिवर पर। इस लेक की लेंथ है 88 किलोमीटर और एरिया कवर करती है ये 168 स्क्वायर किलोमीटर। ये दोनों ही पॉइंट पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 लेक्स मिलेगी। कितनी लेक्स मिलेगी? 2। पहली का नाम है नाको लेक, दूसरी का नाम है सोरंग लेक। इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है नाको लेक। नाको लेक विंटर के टाइम में इसका यूज़ किया जाता है आइस स्केटिंग ग्राउंड के तौर पे। किस तौर पे? आइस स्केटिंग ग्राउंड के तौर पे। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर के पर्सपेक्टिव से। तो किन्नौर ज़िले में आपकी 2 लेक्स हैं। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपके पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी 2 लेक्स हैं और दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। फर्स्ट है आपकी सुकेती लेक। सुकेती लेक मिलेगी आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। दूसरी है रेणुका लेक। रेणुका लेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। लार्जेस्ट नेचुरल लेक हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और ये संबंध रखती है माता रेणुका से। रेणुका माता से संबंध रखती है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रामसार वेटलैंड साइट है। रेणुका एक रामसार वेटलैंड साइट है और इंटरेस्टिंग थिंग ये है, ये इंडिया की सबसे छोटी रामसार है। इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट रामसार वेटलैंड साइट है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको 4 लेक्स मिलेंगी। तो पहली है डल लेक। डल लेक आपको मिलेगी नियर धर्मशाला मकलोडगंज के पास। नेक्स्ट है आपकी करेरी लेक। करेरी लेक मिलेगी आपको नियर धर्मशाला। ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे भी उभर रहा है। ये एक ट्रैकिंग प्लेस है। मैक्सिमम लोग इस लेक को एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे भी देख रहे हैं। नेक्स्ट है तीसरी पौंग लेक। पौंग लेक आपको मिलेगी देरा गोपीपुर के पास। देरा गोपीपुर के पास, और ये बनाई गई है ब्यास रिवर पे। कौन सी नदी पे? ब्यास रिवर पे। फोर्थ है आपकी दानासर लेक। दानासर लेक भी आपको मिलेगी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। नेक्स्ट है आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी 5 लेक्स। पहली है कराली लेक, दूसरी है गढ़कुफर लेक, तीसरी है तनुजुब्बल लेक, फोर्थ है आपकी बारदोनसर लेक, फिफ्थ है आपकी चंद्रनाहन लेक। जो पहली है आपकी कराली लेक, कराली लेक को डर्टी वाटर लेक भी कहा जाता है। डर्टी वाटर लेक, इसको डर्टी वाटर लेक गंदे पानी की झील इसलिए कहा जाता है क्योंकि साल भर में मैक्सिमम टाइम इस लेक का पानी गंदा ही पाया जाता है। दूसरी है आपकी चंद्रनाहन लेक। चंद्रनाहन लेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको मिलेगी नियर रोहडू। रोहडू के पास मिलेगी और ख़ास बात यह है चंद्रनाहन लेक से आपकी एक नदी ओरिजिनेट होती है। नदी का नाम है पब्बर रिवर। पब्बर नदी निकलती है आपकी चंद्रनाहन लेक से। बाकी लेक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तनुजुब्बल मिलेगा आपको जुब्बरहट्टी में। गढ़कुफर मिलेगा आपको नियर कुफरी। बारदोनसर लेक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में इसके बारे में भी पूछा गया है। नेक्स्ट लेक है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी 7 लेक्स। फर्स्ट है आपकी चंद्रताल,
दूसरी है सूरज ताल, तीसरी दीपक ताल। ताल नाम की आपकी 3 है, चंद्र ताल, सूरज ताल, दीपक ताल। फोर्थ पे आपकी तसो मुरारी, 5वें पे है यूनानसो, 6th पे है धनकर और 7वें पे है सिसु। चंद्र ताल लेक एक रामसार वेटलैंड साइट भी है, रामसार वेटलैंड साइट। और इस लेक की ऊंचाई मिलेगी आपको 4280 मीटर। 4280 मीटर की ऊंचाई पे है। इसे लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। दूसरे पे है सूरजताल लेक। सूरजताल लेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिमाचल की हाईएस्ट लेक है, हाईएस्ट लेक ऑफ एचपी। और अगर इंडिया में रैंक देखेंगे तो इंडिया में इसका है 3rd रैंक। इन इंडिया इट इज़ 3rd प्लेस्ड। सूरजताल लेक की ऊंचाई है 4800 मीटर, 4800 मीटर की ऊंचाई पे मिलेगी आपको सूरजताल लेक। दीपक ताल लेक भी आपको लाहौल के अपर एरिया में दिखाई देगी। तसो मुरारी लेक और यूनानसो लेक, ये दोनों लेक हिमाचल और लद्दाख दोनों ही स्टेट और यूटी में पाई जाती है। और इन दोनों लेक्स का मैक्सिमम एरिया पाया जाता है लद्दाख में, मिनिमम एरिया है हिमाचल में। बट हिमाचल में भी इसका कुछ पोर्शन है, इसलिए इनको कंसीड किया जाता है। धनकर लेक मिलेगी आपको धनकर मोनेस्ट्री के पास, नियर काजा। धनकर मोनेस्ट्री नियर काजा। सिसु लेक मिलेगी आपको लाहौल में। जब आप केलोंग की तरफ जाते हैं तो वहीं पे आपको मिलेगी सिसु लेक। तो 7 लेक्स हैं आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी 5 लेक्स। पहली है ब्रिगू लेक, दूसरी है दशहर लेक, तीसरी है मानतलाई लेक, 4th है आपकी श्रिंगटू और 5th है आपकी सरवालसर। अब खास बात यह है, ब्रिगू लेक मिलेगी आपको ऑन रोहतांग पास, रोहतांग पास। और रोहतांग का पुराना नाम है ब्रिगू टुंग, तो इसीलिए लेक आपकी ब्रिगू मिलेगी आपको रोहतांग पास पे। ब्रिगू तुंग रोहतांग का पुराना नाम है। दूसरे पे है दशहर लेक, ये भी आपको रोहतांग पास के पास में ही मिलेगी। तीसरी है मानतलाई लेक। मानतलाई लेक मिलेगी आपको नियर खीरगंगा, नियर खीरगंगा। और मानतलाई लेक आपकी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक नदी ओरिजिनेट होती है, नदी का नाम है पार्वती रिवर। पार्वती नदी निकलती है आपकी मानतलाई लेक से, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। श्रिंगटू लेक भी आपको स्पीति और कुल्लू वैली के जो पासिस है उस पर मिलेगी। सरवालसर लेक, जिसको कई बार सरियुलसर लेक भी बोला जाता है, ये भी आपको डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में मिलेगी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट में 8 लेक्स हैं। इसको आप याद रख सकते हैं, सी से 2 हैं, एम से 2 हैं और आपके के से 2 हैं और लास्ट में बचा LG। एम से बात करें, मनी महेश लेक, महाकाली लेक, ये दोनों ही आपकी कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में, भरमौर में पाई जाती हैं दोनों ही, भरमौर के एरिया में। के से है आपकी खजियार और क्यूर। खजियार आपको जानते हैं, इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है और इसे मिनी स्विट्जरलैंड नाम दिया था WP ब्लेजर ने। WP ब्लेजर ने कब दिया था? ऑन 7 जुलाई 1992। 7 जुलाई 1992 में WP ब्लेजर ने इसे मिनी स्विट्जरलैंड दिया था। और कौन से नंबर का बोला था? 160th, 160 नंबर का स्विट्जरलैंड बोला था। क्यूर लेक भी आपको भरमौर के एरिया में मिलेगी। सी के नाम से है आपकी चमेरा लेक और चंद्रकूप लेक। चंद्रकूप भी इंपॉर्टेंट है। चमेरा लेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लेक है, इसको खुद बनाया गया है चमेरा डैम के ऊपर। तो चमेरा लेक बनाई गई है आपकी रावी रिवर पर और इस डैम का पर्पस है इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। लामा डल लेक भी मिलेगी आपको चंबा में। लामा डल लेक को बोलते हैं ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ग्रुप ऑफ 7 लेक्स के नाम से जाना जाता है लामा डल लेक को। और लास्ट है आपकी गड़ासरू लेक। गड़ासरू लेक भी आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपकी 11 लेक्स मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 11 लेक्स। पहली 7 लेक्स हैं सर नाम से। यहाँ पे एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। जैसे कि रावण के कितने सर थे? रावण के सर थे 10। तो 3 सर हम पढ़ चुके हैं। एक पढ़ा था हमने कुल्लू में सरवाल सर, दूसरा कांगड़ा में पढ़ा था दाना सर
और तीसरा पढ़ा था शिमला में हमने बारदोनसर। तो 3 सर तो हमारे कवर हो चुके हैं, 7 सर यहाँ पे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट मंडी में। तो सर नाम से आप 3 उनको याद रख सकते हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। पराशर लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में, रिवालसर लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट में, साफ सर भी मिलेगा आपको, नील सर भी मिलेगा, सुख सर भी मिलेगा, खादला सर भी मिलेगा और लास्ट में है कलासर। रिवालसर लेक को बोलते हैं फ्लोटिंग आइलैंड। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग आइलैंड। बहुत बुक्स में पराशर के बारे में दिया गया है, बट इसका करेक्ट आंसर है फ्लोटिंग आइलैंड से जानते हैं रिवालसर लेक को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवालसर लेक। और रिवालसर लेक संबंध रखती है लोमस ऋषि के साथ। लोमस ऋषि के साथ संबंध रखती है आपकी रिवालसर लेक। पराशर लेक को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे प्लेस पे भी यूज़ किया जाता है। पराशर लेक में आपका टेम्पल भी है, पराशर टेम्पल। पराशर टेम्पल को बनाया था राजा बाणसेन ने। किसने बनाया था? राजा बाणसेन ने। और ये जो टेम्पल है पराशर, ये एक पगोड़ा शैली का है। कौन सी शैली का? पगोड़ा शैली का। बहुत बार पेपर में ये भी पूछा गया है, पगोड़ा टेम्पल भी बोलते हैं इसे। 8वीं लेक है पंडो लेक। पंडो एक आर्टिफिशियल लेक है और ये हिमाचल की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल लेक है HP की, पंडो डैम। और इसकी लेंथ है आपकी 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर की लंबाई है। कौन सी नदी पे बनाई गई है? ये ब्यास रिवर पे। जब आप मंडी से कुल्लू की तरफ जाएंगे वहीं पे आपको मिलेगा पंडो डैम, वही आपकी पंडो लेक के नाम से जानी जाती है। 9th है आपकी मछियाल लेक। मछियाल लेक का रिसेंटली बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन देखा गया है। इसकी तहसील के ऊपर पूछा जाता है। तो तहसील है इसकी चच्योट। चच्योट तहसील में मिलेगा आपको जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर, जोगिंदर नगर में। और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, हाल ही में कुछ एग्जाम में इसके बारे में डिस्कशन किया गया था। कमरूनाग लेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट है आपकी कुंत बिहोग लेक। कुंत बिहोग लेक भी आपकी मंडी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्स है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास कुल लेक्स। करीबन 44 से लेके 45 लेक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया। जो भी इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कशन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे हिमाचल की लेक्स के बारे में, और फिर हम लेके आएंगे सिर्फ MCQs। कितने मैक्सिमम जितने भी MCQs लेक से बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। होप सो आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।